और तीसरी लहर में पहली बार कोरोना 2 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना केस 2,45,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। 6 जनवरी को देश में 1,17,000 नए केस आए थे, लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही यह रफ्तार डबल हो गई। आज 2,45,000 नए केस हैं और यह पहली बार है कि कोरोना के मामले देश में 2 लाख के ऊपर चले गए, बल्कि यूं कहें कि 2.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। तो 7 दिन के अंदर कैसे डबल हो गए केस, आपको हम दिखाते हैं। 6 जनवरी से 12 जनवरी तक रोजाना आने वाले केसेस का फर्क भी आपको बताते हैं। कोरोना की टॉप स्पीड इस वक्त है, पीक बेहद नजदीक है, और क्यों ये कहा जा रहा है हम आपको जल्दी से बताते हैं ग्राफिक के जरिए। ये आप देखिए कोरोना की जो स्पीड है वो किस तरीके से बढ़ी है। 6 जनवरी को क्या थी संख्या? 1,17,000। अगले दिन यानी 7 जनवरी को 1,41,986। फिर आगे बढ़ते हैं और 8 जनवरी की बात करते हैं, 1,59,424। 9 जनवरी को 1,78,938। 10 जनवरी यानी अगले दिन 1,65,904। 11 जनवरी को 1,93,000 और 12 जनवरी को 2,45,000, यानी कि करीब करीब 2.5 लाख के आसपास पहुंचता हुआ आंकड़ा दिख रहा है। तो ये रफ्तार है कोरोना की, किस तरीके से एक हफ्ते में कोरोना की जबरदस्त स्पीड देखने को मिल रही है। और कोरोना केस किस देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, राज्य में किन राज्यों में कैसे बढ़ रहे हैं, उन पर भी नजर डालें कि कहां पर इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा है, कहां चिंताजनक स्थिति है। तो ये देखिए इस ग्राफिक के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस बार चार्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मामलों की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र शुरू से ही सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, 46,723। उसके बाद जो आंकड़ा है वो देखिए अब दिल्ली का हो गया। पहले पश्चिम बंगाल का था, लेकिन जो दूसरा स्थान आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली का 27,561, और बंगाल तीसरे स्थान पर नजर आ रहा है 22,155 बंगाल में ये आंकड़ा है। और अब आगे बढ़े, कर्नाटक की बात करते हैं 21,390, और उसके बाद तमिलनाडु में 17,934, उत्तर प्रदेश में 13,592 और केरल में 12,742। तो ये राज्यवार आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 7 राज्यों की स्थिति ये है कोरोना को लेकर। और इस बीच चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां का क्या स्टेटस है, क्योंकि वहां पर नेता बाहर निकल रहे हैं, वहां लोगों के यहां जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग का भी प्लान है, लोगों से मिलना जुलना भी चल रहा है। हालांकि कोरोना के नियम जरूर हैं, गाइडलाइंस जरूर हैं, तो जरा उस पर भी नजर डालिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, टेस्ट यहां पर कितने हुए? 2,39,000। और मामले कितने आए हैं? अभी तक 13,592 मामले आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। पंजाब की बात करें तो यहां पर टेस्ट हुए हैं 34,529, केसेस कितने हैं? 6,334। ये पंजाब का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अगला राज्य उत्तराखंड, छोटा राज्य है, वहां पर टेस्ट कितने हुए, कंडक्ट कितना हुआ? 25,821, और केसेस कितने आए? 2,915 केसेस आए। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। अब गोवा एक और छोटा राज्य है, 9,795 यहां पर टेस्ट हुए हैं और केसेस यहां आए हैं 3,119 केसेस यहां पर आए हैं। और मणिपुर में बात करें तो वहां पर 2,396 टेस्ट हुए और मामले अभी तक डिटेक्ट हुए 206। तो ये उन राज्यों की स्थिति है जहां पर चुनाव होने हैं, जहां पर इस वक्त सरगर्मी भी बढ़ी हुई है। और देश में 14 दिन में कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से 11% तक पहुंच गया। ये देखिए, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि रफ्तार क्या है कोरोना की। यही वजह है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर रैलियां बैन कर दी गई हैं। इसके बावजूद चुनावी राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हर रोज कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, मौत बढ़ रही है और साथ में बढ़ रहे हैं पॉजिटिविटी रेट। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां वायरस विस्फोटक स्थिति में है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में एक्टिव केस 30 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं, जबकि 12 जनवरी को यह बढ़कर 57,355 हो गए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,000 से अधिक नए केसेस सामने आए हैं। डराने वाली बात यह है कि ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद भी बेहिसाब बढ़ी है। रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 15 गुना से ज्यादा बढ़े हैं। उत्तराखंड में भी एक हफ्ते में कोरोना के एक्टिव केस में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मणिपुर में भी एक हफ्ते में एक्टिव केस 2 गुना हो गए हैं, जबकि गोवा में भी कोरोना इन्फेक्शन रेट चिंताजनक स्तर से काफी ज्यादा है। यह स्थिति तब की है जबकि कोरोना की वजह से चुनावी रैलियां स्थगित हो चुकी हैं।
लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, इसके बावजूद चुनावी राज्यों में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। हालांकि दिल्ली और मुंबई में भी स्थिति अच्छी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।